नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आखिर क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है जो लोगों को लगता है कि हाँ, ये पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है, रिस्पेक्ट के लायक है, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप में ऐसी कौन सी खासियत है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डियर, लोगों की नजर में आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। आप में कोई एक दो टैलेंट नहीं है, बहुत सारे टैलेंट हैं। जिसे कि आप मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। और आप जिस भी किसी चीज में आगे बढ़ेंगे उसमें आप सक्सेस को अचीव करेंगे, उस चीज में आपको कामयाबी मिल जाती है। यानी कि आप अपनी लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए कि आप डांसिंग में भी अच्छे हैं, सिंगिंग में भी अच्छे हैं, स्टडी भी अच्छी करते हैं, एजुकेशन आपका काफी अच्छा है, ड्राइंग भी अच्छी है, तो यानी कि टैलेंट की कमी नहीं है आप में। आप में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंट हैं। और क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप जिस चीज में कदम आगे बढ़ाते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। लोगों का ऐसा मानना है। काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है आप, काफी अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शन बहुत है आप में। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी ओर, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है। काफी प्योर सोल हैं आप। देखिए, ये बात श्योर है कि जिसका भी सोल प्योर होता है उसमें एक अलग सी क्वालिटी होती है कि वो पर्सन अगर किसी से बात करता है, किसी के टच में आता है, तो अपने आप ही लोग उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी है आपकी। क्यों? क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, जिसके मन में किसी के लिए छल नहीं है, किसी के लिए पाप नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। एक ऐसे पर्सन हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे लोग कितनी बार भी छलें, कितनी बार भी धोखा दें, लेकिन आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, बल्कि आप फिर से उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। उस इंसान के ऊपर आप फिर से ट्रस्ट कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब लोग जानते हैं कि आप इतने प्योर हैं, आप इतने अच्छे हैं कि आप जानते हैं कि इस इंसान का भरोसा नहीं है, फिर भी आप भरोसा करते हैं। और क्योंकि आप इतने प्योर हार्ट के हैं, इतने प्योर सोल हैं,
कि डिवाइन आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ कितना भी चीटिंग करें, कितना भी धोखा दें आपको, आप कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं करते, आप फिर से उस इंसान से जुड़ जाते हैं। लेकिन आपका ट्रस्ट किस पे है? डिवाइन पे है। डिवाइन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और उसका ये आउटकम है कि डिवाइन आपको कभी गिरने नहीं देती है, वो आपको हमेशा संभाले रखती है। आप बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह हैं, एक नादान बच्चे की तरह। जैसे कि मान लीजिए कोई जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अगर उसके पापा उसे गोद में लेकर उछालते हैं तो वो हंसता है, जबकि वो गिर सकता है ना, वो गिर सकता है। लेकिन उसका अपने पापा के लिए कुछ इतना ज्यादा ट्रस्ट होता है कि वो जानता है कि उसके जो पापा हैं वो उसे गिरने नहीं देंगे। और रियली होता भी यही है। आपने परमात्मा पे वो विश्वास कर रखा है, आपका उतना विश्वास इस डिवाइन पे है जो सबके परम पिता हैं, जो परमेश्वर हैं। आपने उन पे इतना विश्वास किया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में बिंदास चलते हैं। और फाइनली होता भी यही है कि आप कितना भी लड़खड़ाएं, कोई आपको कितना भी बेवकूफ बनाए, कोई आपको कितना भी छले, लेकिन डिवाइन आपको गिरने नहीं देती है। आप लड़खड़ाते हैं लेकिन फिर संभल जाते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे 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 और आगे की ओर ही बढ़ते जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप डिजर्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को, इस रिस्पेक्ट के लायक हैं आप। आप में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंट से भरे हुए हैं आप। प्लस आप प्योर सोल हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफी कॉन्फिडेंट हैं आप। कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं है आपके अंदर। आप कुछ भी काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, काफी चीयरफुल रहते हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं। इंडिपेंडेंट भी हैं, जो काम आप करना चाहते हैं उसे करके दिखाते हैं। और फाइनली आपकी जीत होती भी है। तो ये रीजंस हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। डियर, लोगों को लगता है कि आपको अपनों ने ही बहुत छला है। अपनों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया। अपनों की वजह से आपने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है।
इन प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं आपके अपने लोग ही हैं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। देखिए, ये अपने कोई भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। बट जिनके साथ एक रिश्ता होता है इंसान का, उन्होंने ही आपको छला है, बार बार आपको धोखा दिया है, आपको गिराने की कोशिश की है बार बार। भले आप इस बात को कभी समझ पाए, नहीं समझ पाए, इन्होंने हमेशा आपको केज में रखने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि आपको रियलिटी ना दिखे, आपको सच्चाई ना दिखे। भले आपने किसी के ऊपर कितना भी प्यार लुटाया, कितनी भी केयर की, लेकिन इन रिटर्न आपको वो चीज मिली नहीं। वापसी में आपको वो चीज नहीं मिली अपने लोगों से। बट आपने अपनी लाइफ की हर मोमेंट को जिया है। मान लीजिए कि आपको अपनों ने ही गिराया, तो आप उठे, खड़े हुए, और फिर से हिम्मत की आगे बढ़ने की, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। बार बार लोगों ने धोखा दिया है आपको, फिर भी आप अपनी लाइफ में मुस्कुराते रहे हैं, उठकर बार बार खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज लोगों ने देखी है, लोगों ने देखा है कि कैसे आपको अपनों ने ही छला है, अपनों ने ही गिराया है। लेकिन आपने जिंदगी के हर पहलू को, हर मोमेंट को एंजॉय किया है। बुरा समय भी आया, उसमें भी आप मुस्कुराते रहे, बट अवेयर रहे, सावधान रहे, सावधानी नहीं हटी। सावधानी हमेशा आपकी रही है, आप हमेशा सावधान रहे। और हमेशा संभलने की कोशिश की आपने जिंदगी में। तो लोगों को लगता है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं। नॉर्मल इंसान इन द सेंस कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। इसी वजह से आपको कितना भी जकड़ के रखा गया, आपके साथ कितने भी चीटिंग हुए, धोखे हुए, अपनों ने ही किया, लेकिन आप गिरे नहीं। और हर मोमेंट को आपने एंजॉय किया है अपनी लाइफ में। कितना भी आपका रास्ता रोका गया, लेकिन फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन है, वहां तक आप पहुंच गए। आपका जो एम था, उसे आपने पा लिया। ये रुकावटें आपको रोक नहीं पाई। ऐसा लोगों का मानना है। लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इसीलिए रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, बट फाइनली आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। कितने भी दुख आए आपकी जिंदगी में, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए अपनों ने, बट आप उस चीज से बाहर निकल गए। और जो कुछ भी आप करना चाहते थे, आपने करके दिखाया। जो भी आपकी मंजिल थी, आप अपने मंजिल पे पहुंच गए। तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि रिस्पेक्ट के लायक है। ओके,
डियर, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों का सामना किया है, बहुत दुख देखे हैं आपने अपनी जिंदगी में। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ कम प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए हैं, कम सॉरो नहीं देखे हैं आपने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं आपने, बहुत सारी दुखों का सामना किया। बट सडनली एक ऐसा मोमेंट आया जब आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया और आप इन सब को तोड़कर बाहर निकल गए। इस दुख के पिंजरे को तोड़कर आप बाहर निकल गए। और जब आप इस चीज से बाहर निकले तो आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आ गए। द वर्ल्ड की एनर्जी ये दिखाती है जहां पे सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कैसे हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एफर्ट से हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयत्न से हुआ है। ये सब अपने आप नहीं हुआ है, वरना बहुत सारे लोग अपनी दुखों को अपनी किस्मत समझकर, अपनी नाकामयाबी को अपनी किस्मत समझकर बस रोते ही रह जाते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस यही हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही जीना होगा। लेकिन आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। आपके सामने कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, अपनों ने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, आपको बार बार बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। तो अपनों ने भी आपको बहुत बार छला है, बहुत दुखी किया है आपको, आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। लेकिन आपका विश्वास कभी कम नहीं हुआ डिवाइन पर से। और क्योंकि आपका विश्वास इतना गहरा था, इतना अटूट है कि फाइनली आप इस दुख से बाहर निकल पाए। और जब आप इस दुख से बाहर निकले तो रियली आपकी लाइफ में सब कुछ मिला आपको। डिवाइन ने आपको सच में सब कुछ दिया है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से हुआ है, आपके विश्वास की वजह से हुआ है। ओके? तो ऐसा सोचते हैं लोग आपके बारे में और वो सोचते हैं नहीं, आप सच में रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो सब कुछ फेस किया है और फिर भी आप खड़े रहे और अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं। जबकि आपका जो खुद का नेचर है, अगर उसकी बात करें तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं, काफी लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है आपका, हर किसी को प्यार देना जानते हैं आप। ये बात और है कि रिटर्न में आपको वो चीज मिली नहीं, लेकिन आपने हर किसी को प्यार दिया, इसीलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लोगों को लगता है कि आपको लाइफ ने ऐसे लेसन्स दिए हैं, जिंदगी से आपने इतना कुछ सीखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कि आप काफी स्ट्रांग हो गए हैं, काफी मजबूत हो गए हैं, काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं जिंदगी के। और आज आप अपने एक्सपीरियंस को, लाइफ एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि आपने काफी इनर वर्क भी किया है।
इस वजह से आज आप काफी मैच्योर हो गए हैं। हर बात को समझने की एक क्षमता है आपके अंदर, हर चीज को आप समझ जाते हैं और आप इन चीजों को दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, बांटते हैं। काफी लविंग नेचर है आपका। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी से जो कुछ भी सीख ली है, उस सीख से मैं दूसरों की लाइफ को रोशन कर सकता हूं या सकती हूं, राइट? कि मैंने अपनी जिंदगी से जो कुछ भी सीखा है, जिंदगी ने मुझे जो कुछ भी लेसन्स दिए हैं, जो कुछ भी सिखाया है, अगर मैं उस नॉलेज को, अगर उस ज्ञान को, अगर उस एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करूं, तो शायद दूसरों की लाइफ भी रोशनी से भर जाएगी, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी आ जाएगी, किसी की लाइफ अंधकार में नहीं रहेगी। क्योंकि आपका नेचर एक मां की तरह है, जो ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से दूसरों की लाइफ को भी रोशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जो इंसान जिसने अपनी लाइफ में बुरे समय को फेस किया होता है, बुरा समय देखे होते हैं, वो अगर किसी और को उस सिचुएशन में देखता है तो उसे लगता है नहीं यार, इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस फेज से वो गुजर चुका है, उस समय से वो गुजर चुका है और उसको पता है कि इस सिचुएशन में कितना बुरा लगता है, कितना हेल्पलेस फील होता है, कितना पेनफुल सिचुएशन होता है। तो वो सोचता है क्योंकि मुझे पता है कि इतना बुरा लगता है, तो मैं इस पर्सन को, अगर मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस दुख से बाहर निकाल लूं। तो आप भी कुछ इसी तरह के इंसान हैं कि आपको जिंदगी ने जो चीज सिखाई है, उस सीख को आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं और सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां आ जाए, जिससे कि कोई भी दुखी ना रहे, हर कोई खुश रहे। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों को खुशी दी जाए, दूसरों को हंसी दी जाए, हमेशा दूसरों के चेहरे पे हंसी आए, दूसरों की जो विशेस है वो पूरी हो, दूसरों की इच्छा पूरी हो। कुछ इस तरह की सोच है आपकी और हो सकता है आप ऐसे ही काम भी करते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, आप उस इज्जत के काबिल हैं जो कि लोग आपको देते हैं। खूबसूरत भी काफी हैं आप, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आपकी, एक मां की तरह स्वभाव है आपका, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन जैसे एक मां केयरिंग होती है, कुछ इसी तरह के आप भी हैं और हर अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो चीज आप दूसरों को दे सकते हैं वो चीज आप दूसरों को देते हैं और दूसरों की विश फुलफिल करते हैं, दूसरों की लाइफ में खुशियां लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं।
डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।